स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीएससी वाली दीदी पर। आज हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, जिसमें आपको टू द पॉइंट्स फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस वीडियो में मिलने वाला है आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, और इसके बाद सबसे एंड में मिलेंगे आपको कुछ टेस्ट के क्वेश्चन, जिनका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा तैयार किया गया है तीसरा चंद्रयान मिशन, जिसका नाम है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के स्पेस सेंटर से शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 में क्या है, एक लैंडर है, एक रोवर है और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल। बात करें इसके वजन की तो इसका कुल भार है 3900 किलोग्राम। कितना है? 3900 किलोग्राम इसका भार है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इसमें क्या जोड़ा गया है, एक अतिरिक्त सेंसर जोड़ा गया है। इसकी गति को मापने के लिए एक लेज़र डोपलर वेलोसीमीटर सिस्टम लगाया गया है। क्या लगाया गया है? लेज़र डोपलर वेलोसीमीटर। चंद्रयान 3 के द्वारा दक्षिणी ध्रुव की खोज अमेरिका के आर्टेमिस 3 मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? अमेरिका का एक मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस, और उन्हीं के उद्देश्यों के अनुरूप चंद्रयान 3 को तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मनुष्यों को उतारना। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है, या ये किस ध्रुव पर उतरने वाले हैं। तो दक्षिणी ध्रुव पर मनुष्यों को उतारना ही इसका उद्देश्य है। चंद्रयान 3 के द्वारा जुटाया गया जो भी डेटा होगा वो भविष्य के आर्टेमिस के मिशन के लिए एक मूल्यवान जानकारी, यानी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और समर्थन प्रदान करेगा। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन में क्या है, एक रोवर है, ठीक है, जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। यहीं पर रोवर इस बात की भी खोज करेगा कि चांद के आखिर किस हिस्से में उसे खनिज, पानी आदि मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रयान 3 को भेजने का उद्देश्य है चंद्रमा पर उसके खनिज और पानी आदि की खोज करना। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने के लिए एक लॉन्चर को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका नाम है LVM-3M4। LVM-3 एक 3 चरण वाला रॉकेट है। क्या है? एक रॉकेट है जिसके पहले चरण में हमको क्या मिलने वाला है? लिक्विड ईंधन मिलेगा। उसके बाद हमको मिलेगा एक ठोस ईंधन, एक तरल ईंधन, एक ठोस ईंधन, और उसके द्वारा संचालित 2 स्ट्रैप ऑन मोटर तरल ईंधन के द्वारा संचालित क्रायोजेनिक इंजन होता है। ये भारी सैटेलाइट को क्या करता है? अंतरिक्ष में छोड़ने की क्षमता रखता है। ये रॉकेट करीब 143 फीट ऊंचा है। कितना है? 143 फीट ऊंचा है, और इसका वजन है 642। चंद्रयान 3 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा। चंद्रयान 3 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मॉड्यूल की। तो चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल दिए हैं, ठीक है। इसके मॉड्यूल हैं। चंद्रयान 2 में क्या था? एक लैंडर था, एक रोवर था और एक ऑर्बिटर था। लेकिन चंद्रयान 3 में क्या है? ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है। जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी, जो कि हमारे खुद का बना हुआ है, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है? अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला जो भी यान है उसका पहला हिस्सा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। अब बात करते हैं लैंडर मॉड्यूल की। चंद्रयान 3 का यह दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो इसी की होती है। फिर है रोवर। रोवर क्या है? चंद्रयान का ये तीसरा हिस्सा है।
जो लैंडर के ज़रिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर जब मूवमेंट होगी जैसे जैसे उसकी जानकारी को जुटाकर वो धरती पर भेजेगा। आप ये पिक्चर को देख सकते हैं। रोवर का एक पिछला पहिया इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर सारनाथ में अशोक की लाट से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करेगा। इसका दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान है और हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी का प्रमाण होगा। रोवर का कार्यकाल एक चंद्र दिवस यानी कि धरती पर 14 दिन के बराबर होगा। चंद्रमा की सतह पर परीक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज़्यादा दूर पर नहीं जा सकेगा। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चाइना ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। चंद्रयान के रोवर और लैंडर के नाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रहेगा। इसकी थीम क्या थी, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है साइंस ऑफ द मून, वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1969 में की गई थी। भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई और सितंबर 1972 में इसके तहत इसरो को लाया गया। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर S सोमनाथ। थोड़ा सा इतिहास जानते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। इसरो की चंद्रमा मिशन का ये पहला यान था। चंद्रयान 1 को चांद तक पहुँचने में 5 दिन और उसका चक्कर लगाने की कक्षा में स्थापित करने के लिए हमको कितने दिन लग गए थे? 15 दिन। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्चिंग की गई थी और इसका रॉकेट था PSLV XLC-11। चंद्रयान 1 का आकार लगभग 525 किलोग्राम वजन वाले एक रेफ्रिजरेटर के बराबर था। अच्छा, हमको एक क्वेश्चन और आ सकता है कि चंद्रयान 3 का बजट कितना है, तो ये आपको याद रखना है 615 करोड़ रुपीज़। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से GSLV Mark 3 यानी जिसे हम बाहुबली के नाम से जानते हैं रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। लैंडर से जब संपर्क टूट गया तो इसकी वजह से सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी बताई गई थी। प्रक्षेप पथ में परिवर्तन और गति में कमी की वजह से विक्रम लैंडर और चंद्रमा रोवर प्रज्ञान टूट गया। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नाम है रितु करीधर श्रीवास्तव। अब देखते हैं हम क्वेश्चन जो कि चंद्रयान 3 से रिलेटेड हैं और ये आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। इसको भारत का ये तीसरा मिशन है। इसका उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को भेजना, मनुष्य को उतारना। सेकंड क्वेश्चन है चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा पर कहाँ लैंड करना है? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहलाता है सेनोलॉजी। चंद्रयान 3 मिशन को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसे किया गया है LVM-3 M4 से, जिसको पहले बाहुबली के नाम से भी जानते थे और GSLV MK3 के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रयान 3 का भार कितना है? इसका भार है 3900 किलोग्राम। चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या थी? साइंस ऑफ द मून। निम्न में से चंद्रयान मिशन में क्या सही नहीं है? तो लैंडर है, इसमें रोवर है, ऑर्बिटर है, या सब भी हैं? देखिए इसमें ऑर्बिटर नहीं है। जो चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर है उसको ही ज़रूरत पड़ने पर यूज़ किया जाएगा। मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है विक्रम और जो इसका रोवर है उसका नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञान। सॉरी, यहाँ पे ज्ञान आ चुका है तो ये आप इसको प्रज्ञान कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद चंद्रमा में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा, तो ये बन जाएगा चौथा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना पहुंच चुके हैं। अब थोड़े से टेस्ट के क्वेश्चन जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। निम्न में से चंद्रयान मिशन में से क्या सही नहीं है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या थी। इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।